देखिए, आप सभी को मालूम है आईजीएमसी एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और आईजीएमसी के अंदर सैकड़ों की तादाद में आउटसोर्स और ठेका कर्मचारी काम करते हैं, वार्ड अटेंडेंट के रूप में, सफाई कर्मचारियों के रूप में, सिक्योरिटी स्टाफ के रूप में, ईसीजी के रूप में, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के रूप में, अनेकों तरह से यहाँ पर सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं। लेकिन जो कोरोना काल गुजरा उसमें हम सभी ने क्या देखा कि अपनी बेहतरीन सुविधाएं देने के बावजूद, बेहतरीन सेवाएं देने के बावजूद पूरे का पूरा जो ठेकेदारों का रवैया रहा और जो प्रशासन का रवैया रहा वो इन मजदूरों के खिलाफ रहा। जो सरकार ने स्वयं घोषणा की थी कि 1500 रुपया जो 2 महीने के लिए दिया जाएगा वो आज तक नहीं मिला। 1500 रुपया, ये भी कहा था कि हर शिफ्ट में 200 रुपया एक्स्ट्रा देंगे, वो लागू नहीं हुआ। ये बातें तो बाद की बातें हैं जो कोरोना के समय में। लेकिन असल सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो न्यूनतम वेतन घोषित किया 9000 रुपया, वो भी आईजीएमसी के अंदर लागू नहीं हो रहा है। छुट्टियों की यहाँ कोई सुविधा नहीं है। बाकायदा यहाँ 3 साल पहले एक समझौता हुआ था, उस समझौते को ठेकेदार लागू नहीं कर रहे हैं। छुट्टियों की सुविधा नहीं है। ईपीएफ में बहुत सारा गड़बड़ झाला है। मेडिकल की ईएसआई की सुविधा उस तरीके से नहीं मिलती है। आई कार्ड जो है वो नहीं बनाए गए हैं। वे स्लिप नहीं मिलती है। चेंजिंग रूम जो है, आप सबको मालूम है आईजीएमसी के अंदर ज़्यादातर जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उसमें महिलाएँ बहुत ज़्यादा है, तो उनको कपड़े बदलने तक के लिए एक कमरा तक मुहैया नहीं कराया गया है। टॉयलेट में वो जाएं, वहाँ कपड़े बदलें, क्या ये मुमकिन है? और इसके साथ साथ अगर ये मांगें जो हैं जब कर्मचारी उठाते हैं, इन मांगों को जब सामने लाते हैं, तो जो ठेकेदार हैं उनके जो सुपरवाइज़र हैं वो डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। आज जब ये मूक प्रदर्शन चल रहा है, मौन प्रदर्शन चल रहा है, इस समय में भी गेट के अंदर जो है एक एक मजदूर को पकड़ कर जो है सुपरवाइज़र जो हैं ठेकेदारों के, वो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि डराने धमकाने से आवाज़ दबेगी नहीं। जो समस्या उसका समाधान करना पड़ेगा और जो समझौता 3 साल पहले किया था उसको भी लागू करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो श्रम कानून है उनकी अवहेलना नहीं चल सकती है। इसलिए हम कहना चाहते हैं प्रिंसिपल महोदय से, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, डिप्टी एमएस से, स्टोर इंचार्ज से कि आप जो है आगे आइए, हस्तक्षेप कीजिए। जो भी मजदूरों की मांगें हैं उन मांगों को जो आप पूर्ण कीजिए। अन्यथा हमने आज जो है आईजीएमसी के प्रिंसिपल से भी मिलने वाले हैं, एमएस से भी मिलने वाले हैं, डिप्टी एमएस से एक उनको हम मांग पत्र देने वाले हैं। मांग पत्र में ही हमने अंकित कर दिया है कि अगर ये मांगें तुरंत पूर्ण नहीं होती हैं, ये कानून लागू नहीं होता है, तो निश्चित तौर से एक बड़े आंदोलन की ओर हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें गेट मीटिंग जैसे आज हम कर रहे हैं ऐसी गेट मीटिंग भी होगी, उसमें रैली, धरने, प्रदर्शन भी होंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हड़ताल पर भी यहाँ का मजदूर निश्चित तौर से जाएगा।